एक गांव में मांगने जाने वाले जैसे होते हैं ना, मांग कर अपना बेच बाच के काम चलाते हैं अन्नादि। तो गांव के बाहर एक सरोवर था, वहां नहाया, अपना ऐसे तिलक रचना की, साधु का वेश रखा और देखा कि गांव के गाय चराने वाले लोग देख रहे, थोड़ा नाटक किया ऐसे ऐसे। तो एक सीधा नौ किशोर बच्चा था, वो आया, बोला महाराज जी ये क्या कर रहे हो? तो बोले इससे भगवान के दर्शन होते हैं। अच्छा, भगवान के दर्शन होते हैं? अब वो तो चले गए गांव मांगने, और वो वैसे ही नहाया, स्नान किया और वहां की रज ली, वैसे चिन्ह बनाए जैसे तिलक के चिन्ह बनते हैं, और पूरी नाक दबा ली। और अंदर भाव चल रहा है कि महाराज जी ने कहा है भगवान के दर्शन होते हैं। अब वो कोई योगी तो है नहीं कि मिनट 2 मिनट 4 मिनट प्राण गया, और वो असलियत में बल्कि कि वो तो नाटक कर रहा था। श्री कृष्ण कहो सो कहाँ जा प्रभु ने, तो भावना देखते ना, तत्काल सामने श्री कृष्ण हाथ हटाए, प्राण त्यागेगा क्या? देखा तो ऐसा किसी को देखा नहीं था, इतने सुंदर प्रभु उसी अवस्था के। उनका तुम कौन हो? तो उनका मैं भगवान हूं, तुम भगवान के दर्शन करना चाहते थे ना? तो बोले मैंने तो देखा नहीं कभी भगवान को, मेरे गुरु जी देखे हैं, वो आके बता देंगे कि आप ही हो भगवान, तो फिर हम मान लेंगे। तो उनका तुम्हारे गुरु जी हजारों जन्मों में भी हमारी छाया भी नहीं छू सकते। उनका देखो हमारे गुरु की निंदा ना करो, जिनके बताए हुए मार्ग से 1 मिनट में आप कह रहे हो कि मैं भगवान हूं, वो पाखंडी कैसे हो सकते? हमारे गुरु जी कह देंगे तो हम मानेंगे, नहीं तो तुम जाओ, हम अपने साथ। भगवान ने कहा नहीं, तुम लिवा लो अपने गुरु जी को, मैं यही हूं। तो कहा कि नहीं, और ग्वारिया था, उसने कहा तुम चतुर हो, भाग सकते हो। तो बोले फिर, बोले हम अपने अंगूछा से इस पेड़ में तुम्हें बांध के जाएंगे। भगवान को पेड़ में बांध दे, भक्त आधीन, प्रेमाधीन भगवान। वो दौड़ के गया तो मांग रहे थे वो आटा चावल और ऐसे। तो उनका गुरु जी भगवान आए हैं, आप जैसे ऐसे कर रहे थे हमने किया, भगवान आ गए। चलो आप केवल ये बता दो चलकर कि यही भगवान है। होगा हाँ हाँ वही होंगे। अब वो मतलब उसको भगवान से मतलब ही नहीं। कुछ लोग ऐसे ऐसे हैं कि इस वेश को धारण किए बिल्कुल मतलब नहीं, पाई भर भगवान से। शराब पीना, गंदे आचरण करना, सब मतलब केवल पाखंड कोरा, मतलब कैसे बताए, बड़ा विचित्र खेल है। ये वेश ऐसा है कि कुछ भी छुप जाता है। अब वो उनको जब हट किया तो उन्हें लगा कि कहीं 4 लोग हमारी बात ना मान समझ जाए। तो उसने कहा चलो नजदीकी सरोवर, वहां गए तो कहा देखो उस पेड़ में भगवान, तो उनको केवल अंगूछा दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ यही भगवान। बोले सच्ची गुरु जी? तो बोले बेटा तुमसे सच्ची बताएं, और ना हम कुछ योग कर रहे थे, तुम अच्छे बच्चे हो, हमें केवल अंगूछा दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने भगवान से कहा कि यदि आप भगवान हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, जिनकी कृपा से मुझे तुम मिले उनको दर्शन दो। भगवान ने उनका ज्ञान हरण किया, और जे ही दर्शन दिए, उस दिन से वो सच्चे बन गए। श्रद्धा का विषय देखो, 1 मिनट में भगवत प्राप्ति, उन्हें प्राण निकल जाते हैं ना। बच्चा हट करके पकड़ लिया कि गुरु जी ऐसे कर रहे थे, भगवान के दर्शन हो। हम बात मान लें तो शिष्य की कृपा से गुरु को भगवत साक्षात्कार हुआ, उसकी श्रद्धा से उसको भगवत साक्षात्कार हुआ, लेकिन शिष्य की कृपा से गुरु को भगवत साक्षात्कार हुआ। तो हमारी श्रद्धा और विश्वास जितना बढ़ता जाए इस मार्ग में ज्यादा तर्क वितर्क बौद्धिक स्तर से जब हम देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो बुद्धि का प्रकाशक है वो श्रद्धा विश्वास से आता है पकड़ में। बुद्धि कितनी पकड़, ब्रह्मा की पकड़ में नहीं आता, तो ब्रह्मा ने हमारी खोपड़ी बनाई। जिसने सरस्वती को बुद्धि दी है वो है भगवान, वो है परमात्मा। तो आप विचार करके देखो कि हमारी बुद्धि कितनी है, बहुत छोटी एक। अगर पूरे ब्रह्मांडों में कितनी बुद्धि होगी, तो सब बुद्धि के मालिक भगवान है। सबकी बुद्धि में सरस्वती जी ही तो दे रही अंश अंश से। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो असीम समुद्र को मानो ऐसा समझो जैसे हमारी बुद्धि सीप है, और भगवान की महिमा या ज्ञान क्या है, समुद्र है। भला सीप में समुद्र कैसे समा सकता है? समुद्र में सीपी तो डूब जाएगी, लेकिन सीपी में समुद्र नहीं है। सीपी समझते ना, समुद्र के किनारे हुए कैसे होते। तो ऐसे ही हमारी बुद्धि है, तो उस परमात्मा को कैसे, तो हम श्रद्धा विश्वास करें तो परमात्मा में हमारी बुद्धि डूब जाएगी। समझ रहे? हमारी बुद्धि ज्ञान समुद्र में डूब जाएगी, ज्ञानमय हो जाएगी, कृष्णमय हो जाएगी बुद्धि। तब उससे अनुभव होता है,
तर्क विवाद से, तो बौद्धिक स्तर से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो दोनों गंवार हैं, दोनों को ज्ञान नहीं, क्योंकि जो उत्तम है वो दोनों में विराजमान है, जो नीच है वो दोनों में विराजमान है। क्या नीच है? अज्ञान। उत्तम क्या है? ज्ञान। नहीं, तत्व तो एक ही है। तो उत्तम और नीच की जो भावनाएं हैं, इन सब का त्याग हो जाए, श्रद्धा विश्वास हो जाए, सब व्यक्ति वस्तु परमात्मा स्वरूप है, अभी मुक्त हो गया। क्योंकि यही बंधन था, जहां छूटा तो है जो, वो तो सर्वत्र है, उसी का बोध हो गया। समझ पा रहे आप?